नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बेटा, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है। आपके ऊपर एक ऐसा भयंकर संकट आने वाला है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। हाँ दोस्तों, यह सच है। और यह संकट ऐसा होगा कि आपका दिल अंदर से टूट जाएगा, आपकी हिम्मत जवाब दे देगी और आपको लगेगा कि अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन रुकिए, मैं इस वीडियो में आपको ना सिर्फ यह बताऊंगा कि वो संकट क्या है, बल्कि यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उस संकट को टाल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और अपने घर परिवार को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ समय से आपके साथ लगातार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बीमारियां बिना वजह पीछा नहीं छोड़ रही, रातों की नींद उड़ी हुई है और घर में हर वक्त टेंशन का माहौल है। यह सब संयोग नहीं है, ये साफ संकेत हैं उस बड़े संकट के जो आपके जीवन की परीक्षा लेने आ रहा है। लेकिन डरिए मत, महादेव ने मुझे एक संदेश दिया है, एक उपाय जिससे आप इस भयंकर समय को पार कर सकते हैं। याद रखिए, इस समय आपको कुछ काम बिल्कुल नहीं करने हैं। एक किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि लौटकर वही आपके जीवन में जहर घोल सकती है। दो, किसी जरूरतमंद को मना नहीं करना है, क्योंकि उसी कर्म से आपकी रक्षा हो सकती है। 3, घर में झगड़ा नहीं करना है, वरना देवी लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। दोस्तों, महादेव कहते हैं जो अपने कर्मों को सुधारता है वही संकट को हराता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो हर हर महादेव। आपका मनोबल फिर से जाग उठेगा और उस आने वाले संकट को आप अपनी आस्था से मात दे पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी नहीं देखेंगे तो शायद वो चेतावनी आप तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार सच्चे दिल से कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज की रात आपका भाग्य करवट लेने वाला है। शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। अब जाग चुका है तेरा भाग्य। जो किस्मत अब तक सोई हुई थी, आज वो आंखें खोल चुकी हैं। जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, अब वही दहाड़ेगा शेर की तरह। तेरे हर कदम पर अब कायनात साथ चलेगी। तेरे जीवन में एक भूचाल आने वाला है। यह वह दिन है जब तुझसे जुड़ी हर रुकावट खुद ब खुद हटेगी। तेरे खिलाफ जो भी चाल चली गई थी अब उल्टी पड़ने वाली है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, मजाक उड़ाया, शक किया, अब वो सब तेरे आगे झुकेंगे। अब वक्त आ गया है दहाड़ मारने का, हर दुश्मन को चित्त करने का, अपने नसीब को अपने पैरों में झुकाने का। इस बार किस्मत तेरा नाम पुकार रही है। तैयार हो जा, क्योंकि अब शुरू होगा तेरे भाग्य का असली खेल। अब वक्त ने करवट ले ली है। अब वह दिन आ चुका है जब तू सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को जिएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। अब तू चुप नहीं बैठेगा। अब तेरी आवाज गूंजेगी, और वो भी शेर की दहाड़ बनकर। सालों से जो तूने संघर्ष झेले, जो आंसू तूने चुपचाप पी लिए, जो दर्द तुझे अंदर ही अंदर खा गया, अब उसका हिसाब होना तय है। क्योंकि अब तेरे साथ चल रही है एक अदृश्य शक्ति। वो शक्ति जो तुझे गिरने नहीं देगी, जो तुझे हर मोड़ पर संभालेगी। अब तू वहां उठेगा जहां तुझ में हिम्मत थी पहुंचने की, पर जमाना तेरी हिम्मत तोड़ देता था। अब देख, हर वह इंसान जो तुझे रोक रहा था, तेरे आगे झुकता नजर आएगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। जिसने तुझे धोखा दिया, मुंह मोड़ा, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर लौट कर आएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन सुन, अब तेरा दिल कमजोर नहीं पड़ेगा, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तेरे अंदर जो आग है, अब वह जला डालेगी हर रुकावट को। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। जब भाग्य जागता है ना, तो तूफान भी रास्ता बदल देते हैं। अब खेल पलट चुका है। जो तुझे मिटाना चाहते थे, अब वही लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म। अब शुरू होगी तेरे धैर्य की ताकत, क्योंकि एक रहस्यमयी शक्ति अब तुझे संभाल रही है। हर हर महादेव अपनी छाया में ले चुकी है। यह कोई आम शक्ति नहीं है। यह वही शक्ति है जो अंधेरे में भी अपने भक्त के लिए उजाला कर देती है। जिसका आशीर्वाद जिसे मिल जाए, वह फिर गिरकर भी दोबारा उठता है।
और उठकर ऐसी उड़ान भरता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। ना बीता कल जरूरी रहेगा, ना कोई पिछली हार याद रहेगी। अब सिर्फ तेरी जीत की गूंज सुनाई देगी। लोग कहेंगे यह वही इंसान है जिसे हम नजरअंदाज करते थे, और तेरा जवाब होगा हाँ, मैं वही हूं। लेकिन अब किस्मत ने मुझे बदल दिया है। अब से हर दिन तेरे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति तेरे लिए पलटेगी, जैसे खुद ब्रह्मांड तेरा साथी बन गया हो। जो छीना गया था अब वह लौटेगा कई गुना बनकर। जो रुक गया था अब वह तेजी से बढ़ेगा, और जो तुझे झुका नहीं सका अब वही तेरे सामने झुकेगा। अब सुन, मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। बस अब समय है उठ खड़े होने का, अन्याय का अंत करने का, अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का। अब ध्यान से सुन वह 3 सबसे खतरनाक संकेत। पहला संकेत, अगर बिना हवा के अचानक घर में दीपक बुझ जाए या लौ डगमगाने लगे तो जान लो कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरो मत, यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है। अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी एक ही व्यक्ति का चेहरा बार बार सपने में आता है और वह हर बार डरा हुआ, घायल या परेशान दिखता है, तो समझो वही है तुम्हारा छुपा हुआ शत्रु। मां काली उस चेहरे से तुम्हें सावधान कर रही है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर बिना कारण शरीर में गर्मी की लहर दौड़ जाए, या किसी मंत्र को सुनते ही तुम्हारी आंखें भर आएं, या दिल तेजी से धड़कने लगे, तो यह संकेत है अब तुम मां काली के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। अब उनका कवच तुम्हारे चारों ओर है। अब कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखो, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं होता, जिनका हृदय पवित्र होता है। अगर तुमने किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो सुन लो, मां काली का क्रोध अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब समय आ गया है एक रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। लेकिन सावधान, यह प्रयोग सिर्फ वही करें जिनका हृदय निर्मल हो, जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हैं। शनिवार या अमावस्या की रात अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें हो सरसों का तेल। मां काली की तस्वीर या प्रतिमा सामने रखें। उसे अर्पित करें काले फूल, अर्क या काले गुलाब। फिर आंखें बंद करें और 108 बार मंत्र जाप करें। एयूएम क्री कालिकाय नमः। हर बार मंत्र जपते हुए कल्पना करें मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है। हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को लगातार 3 शनिवार करें। तीसरे शनिवार को एक नींबू लें, उस पर सिंदूर से अख लिखें और उसे किसी सुनसान जगह पर चुपचाप रख दें। पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें भीतर से झकझोर देगा। सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन छुपे हुए थे अब खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। अगर हाल ही में तुम्हें यह लग रहा है कि कोई अजीब सी ऊर्जा तुम्हारे घर में है, बिना कारण दरवाजे खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया घूमती सी लगती है, तो सुन लो, मां काली की उपस्थिति शुरू हो चुकी है। अब जान लो मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं। एक अमावस्या की रात जब चांद लुप्त हो जाता है और अंधकार घना होता है। 2 जब बड़ा संकट आने वाला होता है। 3 जब मां का ध्यान करते हुए तुम रो पड़ते हो। अब अंतिम भाग सुनो। 3 अचूक काली साधनाएं। बिना बोले, बिना जताए दुश्मन को मटियामेट करने वाली साधना। हर रात ठीक 9 बजे दीपक जलाओ, उसमें लौंग और कपूर डालो, फिर यह मंत्र बोलो, एयूएम क्रीम ह्री कालिकाय होम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करो, 21 दिन तक लगातार। और फिर 22वें दिन देखना, जिन लोगों ने तेरे खिलाफ चाल चली थी अब वही लोग अपने ही जाल में फंस चुके होंगे। और सुन, 11 जून यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलटने वाला है। अब जो तूफान उठेगा वह तुम्हारे दुश्मनों को बहा ले जाएगा।
तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें सिलाकर स्नेह द्वार हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर ले। कोई बात जो तुमने मासूमियत में कही किसी के कान में जहर बनकर घुल जाए, या फिर कोई ऐसा सच सामने आ जाए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं, और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, यह समय चेतावनी का है। अब भी संभल सकते हो। अगर तुमने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो वे बातें कभी जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी एक सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वह राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है आज तुम्हें यह दिन साधारण लगे, लेकिन यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो तुम्हारे कर्मों की किताब में पहले से लिखा जा चुका है। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते अचानक चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सजा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। तो याद रखो, पहला नियम, 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना। उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरा नियम, अपनी मेहनत और अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। तीसरा नियम, उस रात सोने से पहले एक बार जरूर कहो, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो मुझे उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बन जाएगा जो तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है, सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वह समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम कहोगे, नहीं, यह तो मेरा अपना है, ये ऐसा कदा के पास ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो, क्योंकि अब समय सिर्फ कर्मों की नहीं, सावधानी की भी परीक्षा ले रहा है। और अब जान लो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ, आंखें बंद करो और सिर्फ एक बात बोलो, दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वह तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेंगे, लेकिन यही है शुद्धि की प्रक्रिया। क्या कभी ऐसा लगा है, जितना तुम भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं? जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह है संकेत कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो। अब वही कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन सुन, यही वह समय है जब तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है,
तुम्हारे पूर्वज? हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया। अब वह तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वे अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा किया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई न हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो अब तक बंद था। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वह तेरे हाथ की चिंगारी है। और वही चिंगारी अब उस दुश्मन को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे तकलीफ दी, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वह हर कांटा खुद धड़कती आग में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, तेरे हाथ में न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब तू उठेगा। अब तू जलेगा नहीं, तू जलाएगा। सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर तुमने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय काम नहीं आएगा। सुनो, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना, और वह डर जो रात में अचानक आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह मां काली का संकेत है। उनका इशारा है, अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। और यह दृष्टि दया की नहीं, न्याय की दृष्टि है। मां काली का न्याय सिर्फ दो चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या फिर पूर्ण विनाश। सुन, यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं वहीं वह दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। और जब उनके नेत्र खुलते हैं तो सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है। और आज वह नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे, आपके जीवन में अचानक यह बेचैनी क्यों है? नींदें क्यों टूट रही हैं? आधी रात में कुछ चेहरे अचानक डराने क्यों लगे हैं? क्यों आपका अपना साया भी अजनबी लगता है? तो जान लो, मां काली की दृष्टि अब तुम्हारे चारों ओर है। और यह दृष्टि करुणा की नहीं, न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से नाक था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको झटका लग सकता है, लेकिन सच यही है, मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, अब उसका परिणाम वही भुगतेगी। जी हां, वह औरत जो दिखती बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और यह सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हो और आप वही भक्त हो। आपने सहा है चुपचाप, लेकिन अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं।
इसीलिए कहता हूं संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। अब वक्त आ चुका है उन 3 लोगों को पहचानने का जो आपके सबसे पास हैं, जिनमें से 2 हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख कर जाएं।